क्या हाल है मेरे सारे MBA एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू MBA वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित रोहरा, योर VRC एक्सपर्ट। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू वन मोर कैट एसेंशियल्स का हमारा ऑसम वाला सीरीज। एज यू नो, कैट एसेंशियल्स बेसिकली वो चीज़ है जो आपको लेके जाएगा 0 to 1 लेवल एवरीथिंग अबाउट कैट एंड ओमेट्स में। ठीक है, तो इधर बेसिक्स भी कर रहे हैं, स्लाइटली एडवांस भी कर रहे हैं, लेकिन 100% आपके फंडामेंटल्स हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, सो पीपल वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। दैट मीन्स 2 सेशंस हो चुके हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग एंड आई होप यू आर लर्निंग, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज का दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग टॉपिक है, माई फेवरेट टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। दिस कम्स इन कैट, दिस कम्स इन मेजॉरिटी ऑफ द ओमेट्स। प्लीज ध्यान देना, एंड तक रुकना, ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में क्या क्या करेंगे, फर्स्ट लेट अस लुक एट दैट। पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई पैरा समरी का कॉन्सेप्ट होता क्या है, हाउ डू वी डिफाइन इट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। उसके बाद 100% आएंगे अमित सर के वर्ल्ड फेमस स्ट्रैटेजीज। बेटा जब भी आई से स्ट्रैटेजीज, रिमेंबर आई मीन समथिंग दैट विल गेट यू 100% मार्क्स, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यू हैव टू फॉलो दिस, एंड अगर आप एक गुरु मंत्रास करोगे 100% यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अच्छा, रॉन्ग आंसर चॉइसेस कैसे निकाले उस पे भी मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे दूंगा। ठीक है, बिकॉज जनरली क्या देखा जाता है कि बच्चे हमेशा 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर देन आई डोंट नो एंड देन आई मार्क द रॉन्ग आंसर। तो ये भी आपको बता देंगे। एंड यस, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, खाली थ्योरी पटर पटर नहीं करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, जहां पे आई विल शो यू द टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग एंड पेइंग अटेंशन। चलिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं। यू गाइज नो मी, वैसे माय नेम इज अमित रोहरा सर, आई एम योर VARC एक्सपर्ट राइट हियर। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा पैरा समरी की बात करते हैं। ठीक है, पैरा समरी बेसिकली क्या होता है, इट इज डिस्टिलिंग। तो बेटा डिस्टिलिंग का मतलब क्या होता है, डिस्टिलिंग का मतलब होता है रिमूविंग, फनलिंग the main idea of a paragraph or set of sentences into what, a concise and coherent। इसका मतलब क्या है, तो बेटा concise and coherent मतलब logical, ठीक है, and short and sensible वाला summary। ठीक है, छोड़ो इसको, हटाओ, बहुत ज्यादा पटर पटर है सर, बहुत हाई लेवल इंग्लिश है। बेटा लेट्स गो बैक टू स्कूल। ठीक है, टू स्कूल फॉर स्कूल मेरे बच्चों, स्कूल याद है, उसमें हम लोग एक चीज करते थे कॉल्ड एज प्रेसी राइटिंग। याद है प्रेसी राइटिंग, यस, जहां पे हमको एक पैराग्राफ दिया रहता था, पैसेज ऐसे दिया रहता था, और उसमें इंस्ट्रक्शन होते थे कि रेड्यूस दिस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। याद है, दैट वाज कॉल्ड एज प्रेसी राइटिंग। बस ये वही है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है, आपको उसमें से हाईलाइट निकालना है, कीवर्ड्स निकालना है, इंपॉर्टेंट स्टफ निकालना है, एंड उसमें से ऑप्शंस भी दिए हैं यार, सोचो, आपको समरी निकालना है बस। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, आपका जो समरी है ना बेटा, वो कंसाइज होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं रीडर हूं, ठीक है, और मैंने आपकी समरी पढ़ी, मैंने आपकी समरी पढ़ी, उससे मुझे आइडिया आ जाना चाहिए कि पैसेज किस बारे में है। ऑफ कोर्स आई विल नॉट नो पैसेज एग्जैक्टली क्या है, रिलैक्स, बट मुझे वो आइडिया आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, चैलेंज यहां पे क्या है, चैलेंज हमेशा यही होगा, हाउ डू वी कैप्चर एसेंस। बेटा एसेंस का मतलब क्या, एसेंस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पार्ट ऑफ द पैसेज, या तो VIP ऑफ द पैसेज। क्योंकि बेटा हर पैसेज में होता है बहुत सारा अटर पटर, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, हमें ये नहीं पता सर कौन सा पार्ट लेना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है, कौन से पार्ट के समरी निकाले, वो सब मैं आज आपको दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, नेवर फियर, अमित सर इज हियर। ठीक है, एंड वाइल मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। ठीक है, सो व्हाट इज आवर चैलेंज, आवर चैलेंज इज भाई कौन से पार्ट की समरी निकाले, एंड कैसे उस समरी को हम कोहेरेंट, कंसाइज, सेंसिबल बनाए। तो ये आपका चैलेंज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्लोली करेंगे, समझ में आएगा, टेंशन मत लो, आराम से। ठीक है, सो फार सो गुड, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। चलिए, तो पैरा समरी में जो आते हैं सवाल, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं, तो इट टिपिकली प्रेजेंट अ पैराग्राफ फॉलोड बाय ऑप्शंस। बेटा ये हमेशा MCQ आएगा, नॉन MCQ कभी भी नहीं आएगा। अगर आ गया तो बाल झड़ जाने हैं, तो टेंशन मत लो। ठीक है, दिस विल बी MCQ, ईच विल सजेस्ट अ पॉसिबल समरी। ना बेटा वापस से यहां पे ना आपका चैलेंज विल बी टू इवैल्यूएट ईच समरी,
है ना। इवैल्यूएट ईच ऑप्शन, आपको पहले पैसेज पढ़ना है, फिर आपको एक एक समरी पढ़ना है। इसका मतलब है दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड you need to be a fast reader to ace these questions। बेटा अगर स्लो पढ़ते हो, ये सवाल तो आपको डुबाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है बहुत थोड़े टाइम में। तो इसको ओवरकम कैसे करें? न्यूज़पेपर्स पढ़ के। बेटा न्यूज़पेपर्स जब भी पढ़ते हो, ठीक है, इसको एक्टिव रीडिंग बोलते हैं। सुन लो, क्योंकि मेरे को बहुत बच्चे बोलते हैं सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बेटा जब तुम पढ़ रहे हो ना, मेंटली लिखना जरूरी नहीं है, लिखो सकते हो तो लिखो, आपके ऊपर है, बढ़िया। मेंटली ना उस आर्टिकल का, उस पैराग्राफ का, उस छोटे से स्निपेट का, ठीक है, मेंटली समरी बनाते चलो। समरी मतलब क्या? टॉप 3 पॉइंट्स, ऑथर क्या बोल रहा है, ऑथर क्या सपोर्ट कर रहा है। इससे आपका दिमाग कंडीशन हो जाएगा कि आप जब भी जो कुछ पढ़ो आप उसकी मेंटली समरी बनाना शुरू कर दोगे। दिस स्किल इज नीडेड हियर, बस खत्म, ठीक है। तो बेटा फास्ट रीडिंग करनी है, सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। मेरे से ना नहीं पढ़ा जाता, तुमको चप्पल से मारेंगे बेटा। कैसे ओवरकम करोगे? सुन लो, हमारा प्यार है इसके लिए चिल्ला रहे हैं तुम पे। कैसे ओवरकम करोगे? न्यूज़पेपर पढ़ के, जस्ट न्यूज़पेपर्स। नॉवेल्स वगैरह ठीक है, बात की बात है, ठीक है। अच्छा, your task is to select the option obviously that beta best encapsulates मतलब includes, ठीक है, the primary message of the para। बेटा primary message मतलब क्या है? Primary message will include majority of the keywords, ठीक है। ऑथर का POV, बेटा POV क्या होता है? अमित सर का फेवरेट वर्ड है, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको बस वो निकालना है, वो उभारना है, वो ऑप्शन में कवर होना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पीपल बार कीप दिस इन माइंड, ठीक है, एंड दिस इज द चैलेंज। तो कैसे? आपको फर्स्ट 2 स्लाइड्स में अमित सर ने बैटलफील्ड दिखा दिया, आपको दिखा दिया कि आप योद्धा हो, वॉरियर हो, और आपको कहां से वार आएगा, आपके क्या वीक पॉइंट्स है। सो बेटा स्टार्ट वर्किंग। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैट एसेंशियल्स बैच, जहां पे हम आपको पहले ही तैयारी करके बता रहे हैं कि बेटा देख ले आगे ये प्रॉब्लम आने वाली है, आईना है ये, तो देखो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड। चलो बेटा मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? अगर मेरे रॉकस्टार्स को समझ भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, प्लीज जाके जरा लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में एक दिल लगाओ, फायर इमोजी लगाओ अमित सर के लिए, इट इज मोटिवेटिंग फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। चलो, तो अभी सर आपने तो खाली चैलेंजेस बताए, खाली हमको डिमोटिवेट कर रहे हो, अभी कुछ मोटिवेट भी करते हैं यार, क्यों ऐसा तो ना करेंगे, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करें सर, कैसे इसको एस करें, ये बता दो, ये समझा दो, बहुत आसान है, डोंट वरी, ठीक है। नाउ द एंटायर चैलेंज जो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू बेटा ये आसान है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया, ये हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो पिन पॉइंट करो द मेन आइडिया और थीम ऑफ द पैरा। वापस से कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो लुक एट रिकरिंग कीवर्ड्स, ठीक है, रिकरिंग कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली थीम हो जाएगा, रिपीटिंग कीवर्ड्स। लुक एट पीपल और प्लेसेस और इवेंट्स, ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट्स। तो इससे क्या हो जाएगा, इनमें से इनके इर्द गिर्द कुछ तो घूमेगा ही आपका थीम। ऑथर किसके बारे में बात करेगा? लेट्स टेक एग्जांपल्स। ऑथर विल टॉक अबाउट इकोनॉमी, ऑथर विल टॉक अबाउट वॉर, ऑथर विल टॉक अबाउट आई डोंट नो पॉवर्टी, एंड ऑथर कुड आल्सो टॉक अबाउट फिलॉसफी, ठीक है। तो आपको पहले थीम जानना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इसका मुद्दा क्या है, इसका विषय क्या है, ठीक है। फोकस ऑन व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। बेटा अभी ये बहुत क्रिटिकल है, सेकंड पॉइंट का ध्यान दो यार। ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे मतलब किस प्रकार से, मतलब इज द ऑथर पॉजिटिव और इज द ऑथर नेगेटिव, इज द ऑथर हैप्पी और इज द ऑथर सैड, इज द ऑथर एनकरेजिंग अस अबाउट समथिंग, या तो भाई साहब हमें डिस्करेज करके बेसिकली उसके खिलाफ बोल रहा है, ठीक है। इज द ऑथर सपोर्टिंग समथिंग, या तो द ऑथर इज अगेंस्ट समथिंग। अभी देखो बेटा इसको ना वापस से गुरु मंत्रा जैसे मान लो, यही पॉसिबिलिटीज और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। इन सब के कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई अमित सर देंगे आपको,
इसी सेशन में देंगे। ये ब्यूटी है हमारे कैट एसेंशियल्स की, ये एक्चुअली ब्यूटी है हमारे एमबीए वाला की, हम फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी। लेकिन ये बात याद रखना, मेंटली प्रिपेयर हो जाना। एंड सो टू थिंग्स, पहली बात तो मेन पॉइंट क्या, मुद्दा क्या है, विषय क्या है, जैसे इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, ये कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऑथर उसके प्रति क्या, व्हाट इज द ऑथर का स्टैंड, ठीक है, इज द ऑथर अगेंस्ट इट, फॉर इट, ऑथर को उम्मीद है, ठीक है, या वो एकदम क्या बिना उम्मीद के हो चुका है, जो भी नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, वो सब जानना है, दैट विल बी द मेन चैलेंज। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, ठीक है। चलिए, सो पहले हो गया, बार बार मैं बोल रहा हूं, समरी मतलब मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया वगैरह। नाउ तो वो तो अभी हमको पैसेज से मिल गया, सर अभी कौन से पार्ट को निकाले, क्योंकि समरी आफ्टर ऑल इज लेस देन 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द पैसेज। हेलो, ठीक है, तो 300 वर्ड का पैसेज, तो आपकी समरी 100 वर्ड्स या कम से होनी चाहिए। यहाँ पे टिपिकली आपको 50 to 75 वर्ड्स का आएगा और आपकी समरी होगी एक सेंटेंस की, है ना। तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को निकालो, इसको अमित सर बोलते हैं कचरा, ठीक है। Discard options that include details not present in the original para, तो मतलब 100% out of context को, alien options को पहले पहले हटाओ, पहले पहले इनको दौड़ाओ, ठीक है। तो आप ऑप्शंस पढ़ोगे, ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जिसमें कोई फॉरेन टर्म आ रहा है, बाहर की चीज आ रही है, उसको स्ट्रेट अवे हटा देना है, उसको इंक्लूड करना ही नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लुक फॉर द मोस्ट इसेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली। मोस्ट इसेंशियल इंफॉर्मेशन के वापस से आप कीवर्ड्स पे ध्यान दोगे बेटा, आप एग्जाम्पल्स को इग्नोर करोगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है वो ऑथर के मेन पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी समरी में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट देयर टू एक्सप्लेन द ऑथर। समरी में ऐसा कुछ नहीं आता है जो एक्सप्लेन करे। पीपल मेकिंग सेंस, धीरे धीरे स्लोली स्लोली कर रहे हैं, देखो आराम से, ठीक है। सो इररेलेवेंट इन्फो मतलब कोई भी ऑप्शन जिसमें बाहर की इंफॉर्मेशन है हटाओ, ठीक है। सो पीपल मेंटली, देखो मैं आपको ये थ्योरी क्यों बता रहा हूं, आपको बाय हार्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आप ये चेकलिस्ट लेके बैठोगे ना, जब आप सॉल्व कर रहे हो, भाई इसका मेन आइडिया क्या है, आपने खुद से पूछा तो इसका आंसर निकलेगा, आप कर पाओगे, ठीक है। ऑथर इसमें पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव, वो चेकलिस्ट, अगर ये लिस्ट आपको बाय हार्ट है ना बेटा, ये वाली लिस्ट अमित सर की, तो ना आपको आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शन में जाके जब आप देखोगे ना, इसमें बाहर के ऑप्शन कौन से है, या इसमें कौन से ऑप्शन में पटर पटर कम है, उसके हिसाब से आपको आंसर आएगा। मेकिंग सेंस, ठीक है। चलिए, तो 2 स्टेप हो गए हमारे, मतलब हमने मेन आइडिया ढूंढ लिया, सेंट्रल आइडिया ढूंढ लिया, ऑथर के टोनैलिटी को पहचान लिया। अब हमको चाहिए जहां पे हम लोग ऑप्शंस को हटाना शुरू करें, ठीक है। चलो, अभी कीवर्ड अमित सर ने बहुत पटर पटर किया है, तो सर ये कीवर्ड्स का फंडा समझा दो, तो ध्यान दो बेटा। कीवर्ड्स में आइडेंटिफाई एंड एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है फोकस ऑन दोज कीवर्ड्स दैट एनकैप्सुलेट द प्राइमरी मैसेज। ये कॉमन सेंस है, ठीक है, ये बात मैं रिपीट भी करते जा रहा हूं। तो 100% आपका पूरा का पूरा फोकस विल बी ऑन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कौन से, वो जो पैसेज के मेन आइडिया को निकाले, उसके सेंट्रल आइडिया को निकाले, ठीक है। अच्छा, एंड कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स मतलब दोज वर्ड्स दैट कन्वे द एसेंस। अभी एसेंस क्या हो सकता है सर, एसेंस का मतलब क्या है, एसेंस मतलब थीम, एसेंस मतलब विषय, एसेंस मतलब मुद्दा, ठीक है बेटा। मैंने अभी हर तरीके से लिख दिया, तो यू बेटर अंडरस्टैंड इंग्लिश, या आपको हिंदी समझ में आना चाहिए, तीसरी भाषा में हमें सर नहीं सिखा सकते, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स बेसिकली जो वो होते हैं जो पैसेज के प्राइमरी मैसेज को निकाल सके, ठीक है। कीवर्ड्स वो होते हैं बेसिकली विच विल गिव यू व्हाट इज द पैसेज ट्राइंग टू टॉक अबाउट, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट इन जनरल, ठीक है। सो स्लोली स्लोली समझ में आ रहा है, बट कीवर्ड्स का लिस्ट मैं दूंगा इसी सेशन में, मैं दूंगा, डोंट वरी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अमित सर बोलेंगे वीआईपी स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी भी ऑथर के टोन को मत भूलना। ऑथर अटर पटर कर रहा है, ऑथर बहुत ज्यादा सपने दिखा रहा है, इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया इज गोइंग प्लेसेस, इंडिया इज ग्लोबल, इंडिया इज लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया इज डूइंग दिस, लेकिन एक सेंटेंस सब कुछ बदल देगा। अगर ऑथर ने बीच में बोल दिया हाउएवर,
ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑथर अपनी बात को पलट रहा है। इसका मतलब ऑथर इसके बाद कुछ नेगेटिव बोलने वाला है। तो टोन पे ध्यान देना। टोन मतलब ऑथर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। टोन ऑफ द पैसेज इज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कैजुअल, सीरियस, फॉर्मल, है ना, ठीक है। एंड द समरी रिफ्लेक्ट्स द इंटेंडेड मूड ऑफ द ऑथर। देखो कितने न्यू न्यू वर्ड आ रहे हैं। टोन ऑफ द ऑथर, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑथर, मूड ऑफ द ऑथर, हे भगवान, ठीक है। सो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बेटा। आपको ये देखना है कि जो समरी है that completely captures what the author is saying. So suppose author starts with India positive, उसके बाद author बोल देता है but, तो इंडिया नेगेटिव है। तो आपकी जो समरी है will include both positive and negative, ये मत भूलना, क्योंकि आप एक भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते समरी में। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, समरी वो होता है जो अगर कोई बाहर का रीडर, कोई थर्ड पर्सन पढ़े तो उसको पैसेज का आइडिया आ जाना चाहिए। बेटा मेकिंग सेंस? आई होप ये सबको समझ आ रहा है, आराम आराम से समझ आ रहा है, ठीक है। चिल मार के बैठो, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो फोकस ऑन दिस यार, इसीलिए थियोरी ओपी है बेटा। अमित सर की थियोरी को इग्नोर मत करना। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कैट 2023 में हमारे यही चैनल के काफी सारे रॉक स्टार्स VARC में फोड़ के आए हैं, टेक्निक्स फॉलो करके आए हैं, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट एट ऑल, क्योंकि भाई मेरे रॉक स्टार्स हैं सबके सब वो, लेकिन काम आए हैं थ्योरी। तो बेटा आप भी थोड़ा पढ़ लो यार, आप भी अगले साल वही करोगे, है ना, टॉप तो करोगे। सो डोंट फॉरगेट ऑल दिस, ठीक है। चलिए, सो अभी तक हमने सुना, जाना, समझा, ठीक है। पैरा समरी क्या होता है, उसके चैलेंजेस क्या क्या है, हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस, देन वी आल्सो लुक्ड एट कैसे हम लोग उसको तोड़ सके। सर ये बता दो। तो हमने उसमें अलग अलग भी क्या देखा, कीवर्ड्स देखे, हमने उसमें इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन वर्ड्स वगैरह देखे, सेंट्रल आइडिया देखा, टोन ऑफ द ऑथर देखा वगैरह, ठीक है। अब अगेन आगे बढ़ते हैं कि सर अभी ये बता दो कि इसको कैसे एक एक करके सॉल्व करना है। सो बेटा अभी भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग का ये करने के बाद आपको एलिमिनेशन के बारे में बताएंगे, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ टेक इट क्विक नाउ, क्योंकि ये बेसिक्स है बेटा, ये रेसिपी है खाना बनाने की यार, तो ये कदम स्टेप बाय स्टेप है। पहली बात तो 100% यू विल रीड द पैरा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अंडरस्टैंड द कंटेंट, अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, ये खाली प्रैक्टिस के साथ आएगा, एंड इसको बेस्ट करने के लिए रोज के रोज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो, बस खत्म कहानी। जो भी पढ़ते हो उसको समराइज मेंटली करो। इट इज ओके इफ यू आर राइट और रॉन्ग, बिकॉज आप मेरे को पता है आर्ग्यू करोगे, आप बोलोगे सर मेरा चेक कौन करेगा, मुझे क्या पता। अरे करना बेटा, टीज व्हाट इफ में मत जियो यार, है ना। व्हाट इफ में किसने जिंदगी देखी है? तुम पढ़ो और मेंटली उसके 3 पॉइंट्स को निकालना शुरू करो। ट्रस्ट मी, बाय प्रैक्टिसिंग आप तो बन जाओगे इसमें, ठीक है। अच्छा, और वापस से एज अ प्रैक्टिस क्या करना है, हाईलाइट करो की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो अभी जब आप करते हो प्रैक्टिस, बेटा हाईलाइटर के साथ बैठो, ठीक है। बेस्ट थिंग इज आपने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज पढ़ते पढ़ते आपने उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को, अभी व्हाट आर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट बताए तो थे, ठीक है। एनी रिकरिंग रिपीटिंग वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पीपल, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो सारे आपके हो गए। तो उसको हाईलाइट करो, सिंपल है। एक बार आपने पढ़ लिया और आपने हाईलाइट कर लिया, फिर आपने फिर से एक बार देखा, तो क्या क्या निकल के आएगा, हाईलाइटेड वर्ड्स, ओनली द कलर्ड वर्ड्स। अभी आपको समरी वो चुनना है दैट इज अराउंड दोज हाईलाइटेड वर्ड्स, खत्म कहानी। सोचो क्या आसान है, दिस इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। तो इसका ना मेरा हम्बल सजेशन है, डोंट वेट फॉर द ऑप्शंस, पहले आप खुद की समरी बनाओ, फिर ऑप्शन से कंपेयर करो, ठीक है। तो पहला ये पार्ट हो गया। उसके बाद आप अभी सेंट्रल आइडिया, तो मतलब आपने पैसेज को पढ़ लिया, आपने इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट कर दिया, अभी आपको उनको जोड़ना है, किसको, हाईलाइटेड टर्म्स को, ठीक है। सो प्राइमरी मैसेज क्या है, थीम क्या है, कन्वेड बाय द पैरा, एंड ये अभी रिपीट हो रहा है, मैं बार बार सेम चीज नहीं रिपीट कराऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, कि प्राइमरी मैसेज क्या है, थीम क्या है, कीवर्ड्स है, तो उसके हिसाब से मुद्दा क्या है, विषय क्या है, ठीक है। चलो अभी इररेलेवेंट इन्फो, क्योंकि अभी आप ऑप्शंस पे आ रहे हो, ठीक है। तो स्लोली आपने पैसेज का ढूंढ के निकाल दिया, उसको हटाया, अभी आपको ऑप्शंस पे फोकस करना है। सो बेटा
discard options that include unnecessary details और diverge. Diverge बड़ा इंटरेस्टिंग है. Diverge का वैसे तो मतलब होता है go away. Now diverge can also mean ऐसे options जो contradict करे मेरे समरी को. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको वो एग्जांपल दिया इंडिया वाला. ठीक है, जहां पे ऑथर ने बोला इंडिया वाव, इंडिया वाव वाव वाव, ठीक है, लुकिंग लाइक ए सुपर वाव, लेकिन ऑथर ने बोला बट हाउएवर in spite of all this India's poverty is constantly on the increase along with terrorism. ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन मैं ऐसे दूंगा जो खाली इंडिया को वाव 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 बताएगा. दैट इज गलत, क्योंकि ऑथर ऑल्सो थिंक्स इंडिया में प्रॉब्लम्स है. सो दैट इज वाई बी केयरफुल ऑफ ऑप्शंस दैट डाइवर्ज. ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया. एंड अननेसेसरी डिटेल्स मतलब अगर आपके समरी में टू मेनी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, हटाओ, क्योंकि नॉट नीडेड. समरी बहुत ज्यादा ही बड़ा है. अगर आपके समरी में कुछ एलियन या तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, हटाओ. ऑब्वियसली आपको मैंने बोला वो तो स्कोप ही नहीं है, क्योंकि बेटा समरी मतलब उसी में से कुछ भी बाहर से नहीं लेना है. समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा. Then you will look for your keywords, of course. ठीक है, so words that are crucial to the main idea, ensure that they are present. ये कैसे पता चलेगा? आप हाईलाइट करोगे, उसके बाद आपको खाली मैचिंग द कॉलम करना है बस. ठीक है, जो आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर दिए, एक एक ऑप्शन के साथ उसको मैच करते चलो, और जिस ऑप्शन में वो मेजॉरिटी वर्ड्स प्रेजेंट है, टिक मार्क. दैट इज ऑल. वी विल डू इट नाउ एंड यू विल सी द मैजिक. ठीक है, चलो. एंड टोन का आपको चेक करना है. देखो सेम चीज अमित सर रिपीट करते जा रहे हैं. स्ट्रैटेजीज में भी आपको इन बातों पे ध्यान देना है. स्टेप बाय स्टेप में तो मैं आपको इन अ वे बेटा अमित सर आपको दे रहे हैं मास्टर चेकलिस्ट. यार ये चेकलिस्ट फॉलो करो. ठीक है, सो वेरीफाई दैट द टोन ऑफ द समरी अलाइंस विद द टोन ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. वापस से कैसा टोन है सर? फॉर्मल, कैजुअल, सीरियस, फनी, हैप्पी, सैड, पॉजिटिव, नेगेटिव, बस. ठीक है, एंड उसके बाद आपके ऑप्शंस ओपी जिंदाबाद. ठीक है, सो कंपेयर करो ऑप्शंस को, कंसिडरिंग क्लैरिटी, कॉन्साइसनेस. कॉन्साइसनेस मतलब एग्जैक्टनेस, एंड रेलेवेंस. रेलेवेंस मतलब रिलेटेड टू द ओरिजिनल पैरा. वो आपका जो ऑप्शन है पैरा से रिलेट होना चाहिए. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट समराइजेस द मेन आइडिया. तो कौन से ऑप्शन को निकालोगे वो मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा. बस खत्म कहानी. तो अभी तक आप समझ गए, अमित सर ने आपको स्टेप बाय स्टेप भी समझा दिया. एंड अभी फाइनली आप आओगे, हाँ सर कैसे निकाले और ऑप्शन 2 क्लोज हो, तो ये भी मैं बताऊंगा. देन वी स्टार्ट सॉल्विंग. बेटा सबको मजा आ रहा है? आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. एंड जाके इसी वक्त कॉमेंट सेक्शन में एक दिल और फायर इमोजी लगा अमित सर के लिए. यार मजा आ रहा है, समझ आ रहा है. ठीक है, स्लोली. चलो अभी इसके बाद सॉल्विंग करेंगे. तो रॉन्ग आंसर चॉइसेस के बारे में बताइए सर, इसके बाद सॉल्व करेंगे बस. ठीक है, ये मेरा गुरु मंत्रा स्लाइड है. ठीक है बेटा, इसको सेव करना, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, मैं हट चुका हूं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी चॉइस दैट हैज इररेलेवेंट डिटेल्स हटाओ. ठीक है, ऑप्शन इंक्लूड्स इन्फो नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पैरा. 100% बाहर निकाल के बाहर फेंको. ठीक है, सो इट इज नॉट नीडेड. चेंज इन टोन. ठीक है, कोई भी ऑप्शन का अगर टोन चेंज हुआ, डिफरेंट काइंड ऑफ टोन. टोन मतलब हैप्पी का सैड हो गया, फॉर्मल का कैजुअल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टोन है, और समरी खाली पॉजिटिव टोन है, हटाओ. ठीक है, मिसिंग कीवर्ड्स, ये तो सबसे बेस्ट है बेटा, लेकिन इसमें आपका सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी. पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं कीवर्ड. सुनो और ना, एज अ पेपर सेटर एक ऑप्शन हमेशा मैं आपको इनकम्प्लीट दूंगा, हमेशा. ठीक है, जहां पे ये टिपिकल है, समरी क्वेश्चंस में एक ऑप्शन आपको ऐसा आता है जिसमें ना आधी समरी है आधी समरी है ही नहीं, उसको बोलते हैं मिसिंग कीवर्ड्स वाला. ठीक है, क्रूशियल टर्म्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज आर एब्सेंट. ऑप्शन इज इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट. कॉमन सेंस है. इसके लिए यू बिकम एन एक्सपर्ट. पहले देखो बच्चे क्या करते हैं ना, ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में बोलते हैं हाँ यार इसमें तो पैराग्राफ के कीवर्ड्स हैं, मैटर तो रिलेट करा है, मार्क करो. गलत है. क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट है. तो हाउ डू यू ओवरकम दिस? आप खुद से हाईलाइट करके पहले देख लो, बिगिनिंग टू एंड में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है वो आने चाहिए. ठीक है, एंड फाइनली ये बहुत अच्छा है, ओवर जनरलाइजेशन. ठीक है, बी कॉशियस ऑफ ऑप्शंस दैट ओवर सिंप्लीफाई, ओवर कॉम्प्लिकेट. इसका मतलब क्या? ठीक है, अगर मैंने बात की है इंडिया इंडिया इंडिया, सडनली आपके ऑप्शन में आ गया एशिया. गलत है.
उसको बोलते हैं ओवर जनरलाइज, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इंडिया अच्छा कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, मैंने ऑप्शन में बोल दिया एशियन कंट्रीज बड़े अच्छे कर रही है आजकल, गलत है, ये सब तो नहीं हो सकता है। सो कीप दिस इन माइंड प्लीज, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें मास्टर चेकलिस्ट है, एक ही स्लाइड ऑफ इन्फो है, इसको मत भूलना यार, ठीक है। चलो अभी बेटा बहुत अटर पटर कपर कपर, अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो अभी बहुत ज्यादा कंटेंट है आई नो, लेकिन मैंने आपको बोला आपको फास्ट रीडिंग करना है। तो ये आपका पैसेज है, ये आपके समरी के ऑप्शंस है, बिटवीन ए बी सी डी यू हैव टू टेल मी विच इज द बेस्ट समरी। तो ये मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, आगे हम लोग आपसे भी करेंगे, ठीक है। चलो, इट अपियर्स दैट देयर आर, अगर आपको खुद से आता है आप खुद से करो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। इट अपियर्स दैट देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इनोवेटर्स, वेरी गुड। द फर्स्ट वंस आर इनोवेटर्स इन टोटैलिटी who conceive the idea that may never have existed, अच्छी बात है। तो conceive मतलब think, ठीक है। चलो भाई, they derive inspiration from events, incidents and traditions occurring in their surroundings। ये पूरे पार्ट को स्किम करना है, क्यों? क्योंकि ये पूरा पार्ट एग्जाम्पल्स का है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और even from folk stories floating around। the other ones are incremental innovators, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल मतलब कुछ ना ऐड करना, ठीक है। हु वर्क ऑन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज टू ब्रिंग सम न्यूनेस देयरिन, देयरिन मतलब कि उसके अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेवरल मॉडर्न ड्रग्स फ्रॉम आयुर्वेदिक टेक्स्ट एंड फोकलोर्स फॉल इन दिस कैटेगरी, कौन से? इंक्रीमेंटल कैटेगरी, ठीक है। चलो, तो ये पैराग्राफ हो गया। अभी ऑप्शंस देख के ये मेरे को बताओ कौन से ऑप्शन में इसके मैक्सिमम कीवर्ड्स आ रहे हैं। कम ऑन पीपल, जल्दी जल्दी पढ़ो। चलो बेटा, तो आप वीडियो को पॉज करो, आराम से आंसर सोचो, मैं आंसर बता रहा हूं, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। फर्स्ट वाला, इनोवेटर्स इन टोटैलिटी, तो टोटैलिटी वर्ड आ गया, ठीक है। कंसीव न्यू आइडियाज फ्रॉम इवेंट्स एंड ट्रेडिशंस सच एज द ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदिक। बेटा आयुर्वेदिक जो है वो टोटैलिटी नहीं है, आयुर्वेदिक जो है वो इंक्रीमेंटल है। ये ऑप्शन हो गया आपका कॉन्ट्रडिक्टरी। देखो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो, और आपको समझना, एक एक वर्ड नहीं समझना, आपको खाली कंपेयर करना है यार। उसने क्या बोला है? इंक्रीमेंटल आयुर्वेदिक है, टोटैलिटी आयुर्वेदिक नहीं है। ये ऑप्शन उल्टा है, जाने दो, हटाओ। बी, साइंटिफिक इनोवेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब क्रिएट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है, एंड स्टडी ऑफ फॉर रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मतलब इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग आइडियाज। बहुत बढ़िया, दो तरह का आ गया इसमें, टोटैलिटी भी आ गया, इंक्रीमेंटल भी आ गया। एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदा वो भी आ गया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लैटर, लैटर मतलब रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मतलब इंक्रीमेंटल। अरे वाह, बी ऑप्शन तो बहुत प्यारा लग रहा है, बी ऑप्शन में सब कुछ कवर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इनोवेटर्स आर आइदर इंक्रीमेंटल और टोटल, नॉट बैड। इंक्रीमेंटल इनोवेटर्स कॉन्सेप्चुअलाइज न्यू आइडियाज, नहीं, गलत है। Incremental innovators refine existing ideas, they don't conceptualize new ideas, contradictory है, हटाओ, ये ऑप्शन भी चला गया। Conception on new ideas and improvements of ideas are some of the several forms of scientific innovation, very good है। The former draws on events or incidents, events or incidents, let's see, इवेंट्स और इंसिडेंट्स था क्या? हाँ, इवेंट्स और इंसिडेंट्स, ठीक है। वाइल द लैटर ड्रॉज ऑन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट आंसर ऑप्शन इनकम्प्लीट है। क्यों? इसमें आयुर्वेदा नहीं आया है सर, इसमें आयुर्वेदा नहीं आया है, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। समझा? सबको समझा? इट इज दिस सिंपल, आई प्रॉमिस यू। पैरा समरी इतना ऑसम है, इसलिए जैकपॉट क्वेश्चन है बेटा, कैट में ये आ रहा है, ओमेट्स में आएगा, इसको छोड़ के मत आना, इसमें आपको तोड़ना है, ठीक है। मैंने आंसर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक एक ऑप्शन का रीजन दे रखा है, इसको प्लीज पढ़ लेना जब भी फुर्सत मिले, डेफिनेटली टेक अ लुक एट इट। चलिए चलिए, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी बेटा ये आपका पैसेज है, ये आपके ऑप्शंस है। पैसेज हम साथ में पढ़ेंगे, आपको चाहिए अगर खुद से पढ़ना है मेरे को म्यूट कर दो, आप पढ़ो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। चलो, since we first began to live in cities we have yearned, yearned मतलब
कुछ तो वांट करना फॉर द इनोसेंस ऑफ द कंट्री। द एंशिएंट ग्रीक्स यूज एपिक पोएट्री। तो बेटा एपिक मतलब ना बड़े स्केल पे, ठीक है। टू यूलोजाइज, यूलोजाइज ना मतलब कुछ तो पॉजिटिवली दिखाना, ठीक है, कुछ अच्छे तरीके से दिखाना। बेटा अभी देखो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं ना, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करो। डोंट जस्ट सिट एंड काइंड ऑफ से मेरी वोकैब वीक है, सर मेरी वोकैब वीक है। बेटा चप्पल खाओगे, खाली बोलते रह जाओगे? तो करो ना, जाओ ना, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ो, vocabulary.com वेबसाइट खोल के पढ़ो, बट करो तो सही ना यार, है ना, ठीक है। यूलोजाइज द लाइव्स ऑफ हर्ड्समैन। बेटा हर्ड्समैन मतलब वो चरवाहे, कौन, वो जो गाय, जो भेड़ बकरी, सॉरी, भेड़ बकरी चराते हैं ना। एंड शेपर्डेसेस इन द एलिजाबेथन थिएटर। तो बेटा एलिजाबेथन मतलब कॉमन सेंस है, एलिजाबेथ के टाइम का, ठीक है। ड्रामेटिस्ट्स मतलब जो ड्रामा वाले थे, often took their characters out of the court and into wilderness मतलब के forest, ठीक है। Victorians wrote novels that bestowed nature। तो bestow करना मतलब to bless, ठीक है, nature with tragic romance। आहा, we have video games। तो आप देख रहे हो ऑथर कैसे नेचर 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 के प्रति बोल रहा है। अच्छा ये बीच का पूरा पार्ट एग्जाम्पल 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 है। एंड देखो ऑथर कंक्लूड किससे कर रहा है, डोंट फॉरगेट, ठीक है, डोंट फॉरगेट। अभी ऑप्शन से इवैल्यूएट करो, कम ऑन। अच्छा बेटा पेस्टोरल लाइफ मतलब के नेचर की लाइफ, ठीक है। चलो तो वंस अगेन माय सजेशन इज बेटा आई कैन नॉट गिव यू 5-10 मिनट्स ये यूट्यूब वीडियो में। आप वीडियो को पॉज करो, आंसर ढूंढो एंड फिर कंटिन्यू करके देखो आपका आंसर मैच करा है कि नहीं, ठीक है। आ जाओ ऑप्शंस पे आ जाते हैं, कम कमन। The simplicity of pastoral life has been a much romanticized idea in all cultures। बहुत बढ़िया है। In each age we have dedicated the most popular medium of expression। देखो ना, Elizabethan era, dramatized era, Victorian era to this theme। And in this age मतलब अभी we have built video games। बेटा ऑप्शन ए तो मक्खन मलाई लग रहा है, सब कुछ कवर हो गया इसमें। और देखो आप देख रहे हो अमित सर खाली क्या देख रहे हैं, कीवर्ड सारे के सारे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब आ गया। अच्छा एंड टोन भी सेम है, कुछ उल्टा अदला बदली भी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रडिक्टरी भी नहीं है। बी, वी ह्यूमंस हैव अर्न्ड फॉर द पीस एंड क्वाइट ऑफ द कंट्री लाइफ एवर सिंस द राइज ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, क्या, सिंस वी फर्स्ट बिगैन टू लिव इन सिटीज, ठीक है। नाउ वीडियो गेम्स हैव कैश्ड इन on this sentiment and are minting money। this is out of context। बेटा वीडियो गेम्स पैसे बना रहे हैं, ये कहां से आया? और प्लीज डोंट से सर बनाते तो है, पैसेज में तो नहीं दिया है ना, हटाओ इसको, बाहर है, गलत। The widespread popularity of pastoral themes, ठीक है, pastoral मतलब nature, of poetry, plays and books signifies that since the first urban settlements man has mourned, ठीक है। अरे बाप रे, तो बेटा मोन्ड मतलब के ना बहुत ज्यादा सैड होना। हम लोग उदास है क्या? नहीं बेटा, वी हैव नॉट मोन्ड बट वी हैव अर्नड, यर्नड यार, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखो 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 देखो, पढ़ो बेटा, पैसेज में क्या बोल रहा है कि हम हमेशा से चाहते थे जंगल में जीना, लेकिन ये बोल रहा है कि हम उदास है कि हम जंगल में नहीं जी पा रहे। गलत है, रॉन्ग है, आई डोंट थिंक। हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन निकल गया, हटाओ। द ट्रैजिक लॉस, हे भगवान, ऑफ आवर कंट्री लाइफ हैज डोमिनेटेड लिटरेचर, ठीक है। अच्छा, ट्रैजिक लॉस ऑफ कंट्री लाइफ, ये कहां से आ गया भाई? ट्रैजिक लॉस नहीं है। अच्छा चलो वो भी छोड़ो, वीडियो गेम्स कैरिंग फॉरवर्ड दिस सेंटिमेंट, ये कैसे पता कि वीडियो गेम्स ये ही कर रहे हैं? हमने खाली बोला वीडियो गेम्स ऑन नेचर है, तो द फैक्ट के लॉस हो गया कंट्री लाइफ का, वीडियो गेम्स भी वो थीम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नहीं आया पैसेज से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। बेटा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे रॉकस्टार्स को, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, आई होप सो बेटा, दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव यार, ठीक है। वंस अगेन डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन, इट इज दिस सिंपल। आई वांट यू टू कीप यूजिंग दिस टेक्निक, बार बार लगातार इस पे, और रिवीजन वीडियोस भी लेके आऊंगा, लेकिन पैरा समरी को तोड़ना है, डोंट फॉरगेट। चलो चलो पीपल, अगला सवाल, ठीक है। तो पैसेज है, ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप खुद से कर रहे हो यार, अभी तो खुद से करो, ठीक है। पैसेज है, ऑप्शंस है,
टेक योर टाइम, पढ़ो एंड आंसर ऑप्शन लगाते शुरू करो, जल्दी जल्दी बताओ, कम ऑन। तो ये डिस्प्यूटेड का मतलब होता है फॉट, झगड़ा। चलो कैन वी डिस्कस, कैन वी डिस्कस। बेटा वापस से प्लीज पॉज करो वीडियो को, आराम से आंसर लगाओ, लिखो आंसर अपने नोटबुक में एंड देन कंटिन्यू करते हैं। तो पूरा का पूरा पैसेज इज टॉकिंग अबाउट आजादी या फ्रीडम टावर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना सेलिब्रेशंस भी होते हैं लेकिन वहां पे क्या प्रोटेस्ट भी होते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। मतलब आजादी टावर में पॉजिटिव भी देखा गया है, नेगेटिव भी देखा गया है, दोनों चीजें आई है ऑप्शंस। when their basic rights are threatened, people often find a national symbol, ठीक है, as the rallying point, rallying point मतलब कि protest करना, ठीक है, to raise their protest. This option is over generalizing. देखो बेटा याद है वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो जो मैंने आपको थ्योरी में सिखाया था कि एलिमिनेट ऑप्शंस वाले में ओवर जनरलाइजिंग, इसमें ना आजादी टावर है, ना तेहरान है, ना ईरान है, ना वहां के लोग हैं, हटाओ, ठीक ठीक है। क्यों? क्योंकि इट हैज टू मैच, इट हैज टू मैच विद द कीवर्ड्स। हाँ आई नो यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू सर इट इज एज पर द थीम, इट इज एज पर द थीम, कीवर्ड्स का क्या, हटाओ, गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द आजादी टावर, वेरी गुड, हैज बिकम द सिंबल ऑफ द मॉडर्न मैन स्ट्रगल, वेरी गुड, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर, वेरी गुड, टू रिक्लेम हिज राइट्स, वेरी गुड है। और ये परफेक्ट है सर, बी आंसर है, नहीं आंसर है, क्यों सर? इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिया है, खाली नेगेटिव एस्पेक्ट दिया है। तो मैंने आपको बोला था हमेशा एक ऑप्शन इनकम्प्लीट समरी रहेगा। देखो ध्यान देना है बेटा, आपको पूरे पैसेज को कवर करना है, जस्टिस करना है। थर्ड, द आजादी टावर of Iran has become symbolic of the citizens' trials and tribulations as well as their triumphs. Trials and tribulations negative, triumphs positive, over the years beautiful. एंड देखो कितना ब्रिलियंट ऑप्शन है, इसमें एग्जाम्पल्स भी नहीं दिया है। क्या डेमोन्स्ट्रेशंस, एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन, बर्थडे, नहीं, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी, और आजादी टावर इसका सिंबल है, परफेक्ट है, सी इज परफेक्ट। डी, all newsworthy incidents in Iran have taken place in the backdrop of the Azadi Tower. This is incomplete. और ये तो यार खाली फर्स्ट सेंटेंस को रिपीट कर रहा है, फर्स्ट टू सेंटेंसेस को रिपीट कर रहा है, बैकड्रॉप एंड एवरीथिंग, दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। समझा? डिड वी अंडरस्टैंड? मजा आ रहा है? ठीक है पीपल, इट इज दैट इजी, इट इज दैट ऑसम। समझ आ रहा है सब? तुमको कितना मिला? अभी तक हमने 3 सवाल सॉल्व किए हैं। जाओ इसी वक्त कमेंट सेक्शन में एंड टेल मी हाउ मच डिड यू स्कोर आउट ऑफ 3। डिड यू स्कोर 3 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, 0 आउट ऑफ 3? जाके लिखो, ठीक है, ताकि व्हेन आई कम बैक टू द वीडियो आई कैन सी योर कमेंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वी आर हैविंग टू मच फन, ठीक है। इसी के साथ अगला सवाल, बेटा काम करो, इसको पढ़ो, ठीक है। अभी को 2 स्क्रीन में स्प्लिट करना पड़ा, तो ये पढ़ने के बाद आपको ये ऑप्शंस दिखाएंगे, ठीक है, आपको ये ऑप्शंस दिखाएंगे, आराम से करो। पहले आप ये पढ़ लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, देन आई विल शो यू द ऑप्शंस, ठीक है। चलो पढ़ो फटाफट और कीवर्ड्स लिखो, व्हाइल रीडिंग राइट डाउन द कीवर्ड्स। चलो ठीक है, तो वापस से मैं आपको समझा देता हूं क्विकली, देन आगे बढ़ते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, और हमारे मिल्स जी ने ये कॉन्सेप्ट को कॉइन किया है, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि दोनों इंडिविजुअल लाइफ जो है दोनों को समझनी चाहिए, इंडिविजुअल ना हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। अच्छा, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, तो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां से आपका डेफिनेशन आ रहा है, देखो, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ द कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन वंस बिहेवियर एंड द सराउंडिंग, ठीक है। तो मतलब हम कैसे बिहेव करते हैं सोसाइटी के प्रति, ठीक है, एंड दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एवरीथिंग, ठीक है, people can see that actions are influenced by the societal trends, ठीक है। तो बेटा सोचो सोचो सोचो, आप वैसे कपड़े पहनते हो जो करंटली फैशन में चल रहे हैं, शाहरुख खान ने चलिया में जैसे डांस किया वो कपड़े पहने, आप भी वो कपड़े पहनते हो, टाइप्स टाइप्स टाइप्स, ठीक है। चलो इसी के साथ ऑप्शंस में अभी मैच करो कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। बी केयरफुल ऑफ इनकम्प्लीट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल दोस। चलो
अभी वापस से पॉज करके प्लीज आप आंसर निकालो. लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस. हियर वी गो. तो देखो, sociological imagination, perfect. Way to understand individual's behavior, perfect. ठीक है. And experiences in relation to the surrounding society, perfect. सारे कीवर्ड्स आ गए. सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो भी आ गया. हाँ, इसमें सी राइट मिल्स नहीं आया. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है. बट अदर देन दैट इंडिविजुअल, सोसाइटी, रिलेशनशिप, ठीक है, वो सब आ गया. परफेक्ट है. सेकेंड, C. Wright Mills argued that one cannot understand either an individual's life or society's history without understanding both. Not bad. लेकिन इसमें सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का टर्म ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है. ठीक है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ भी ठीक है क्योंकि दिया है. सी राइट मिल्स हु आर्ग्यूड दैट नाइदर द लाइफ दिस थिंग कैन बी. तो ये खाली ये पार्ट में से आ रहा है बेटा, इनकम्प्लीट है, देख लो. That is why the option is incomplete. ठीक है. So far so good. चलिए. Everyday life is largely influenced by prevalent societal trends and practices. Incomplete. क्यों? क्योंकि इसमें societal imagination नहीं है, खाली last part of the passage से आ रहा है. देखो, ऑप्शन 2 मिडिल पार्ट से आ रहा है, ऑप्शन 3 लास्ट पार्ट से आ रहा है, ऑप्शन 4 sociological imagination allows people to see the events of their own life. Okay. इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है. ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कहां पे आ रहा है भाई? ठीक है. सराउंडिंग्स दैट आर शेप्ड बाय अप्लाइंग दिस थिंग, पीपल कैन सी दैट देयर एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेस. आई एम सॉरी, दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ये पैसेज में दिया ही नहीं है, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है, इसको भी हटाओ. दैट मीन्स बचा आपका आंसर ऑप्शन ए, एंड ए इज द राइट आंसर. समझा 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 समझा. दिस इज इट. मेरे को तो बहुत, आई लव पैरा समरी इसकी वजह से बेटा. गारंटी है, एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया, कीवर्ड्स को समझ लिया, आपको खाली मैच द कॉलम्स करना है और आपको करेक्ट आंसर 100% आएगा. दैट्स व्हाट अमित सर का प्रॉमिस है. ठीक है. सो बेटा समझ आ रहा है, मजा आ रहा है. ठीक है. चलो, इसी के साथ एक सवाल था, आपको होमवर्क देंगे क्योंकि होमवर्क तो हम देते हैं जरूरी. ये आपको होमवर्क करना है. वापस से इसी का जो पीडीएफ है, ठीक है, इस सेशन का, ये ऐप पे आ जाएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा. तो बेटा प्लीज एनरोल. फ्री में है यार, फ्री में है. उसका आपको आंसर भी होगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आएगा. यू हैव टू सॉल्व दिस, डू दी होमवर्क एंड राइट इन द कॉमेंट सेक्शन डिड यू गेट इट करेक्ट और नॉट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बात करना मेरे से. चलिए, सो बेटा इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त. ठीक है. आई हैड अ लॉट ऑफ फन एज यूजुअल. हमने आज के इस वीडियो में पैरा समरी को लेके, ठीक है, पैरा जंबल्स नहीं, पैरा समरी को लेके ये सब कुछ सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा, कैसे एस करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, रॉन्ग आंसर चॉइसेस, एंड वी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड आपका एक होमवर्क का सवाल भी था. ठीक है. इसी के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन. डोंट फॉरगेट कैट एसेंशियल्स की हमारी ऑसम जर्नी यहाँ पे चालू है. अमित सर आपको वर्बल एबिलिटी का पार्ट सिखा रहे हैं. प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में टॉक टू मी, गिव मी फीडबैक. डिड यू एंजॉय द सेशन? व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट द सेशन? मेरे से बात करते रहना. आपको और कौन से वीक पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली टॉक टू मी एंड लेट मी नो. स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन सोशल मीडिया एज वेल, दैट इज टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. चलिए, इसी के साथ प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.